नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अगर आप लोग 10th पास कर लिए हैं तो इंडियन नेवी की तरफ से अपॉर्चुनिटी निकाल दिया गया है, यानी एमआर पद के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एमआर पद के लिए क्या सभी डिटेल्स दिया गया है ऑफिशियली, वो सब चीज आपको हम बताने वाले हैं। यानी कि आप सिर्फ 10th पास हैं तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। आइए, क्या एज होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगा, सबको समझते हैं। आपके स्क्रीन पर लग के आ रहा होगा, इंडियन नेवी में अगर आप लोग एमआर पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसका अप्लाई डेट जो है 13 मई से लेकर के 27 मई तक रखा गया है। इस बीच में आपको अप्लाई करना होगा। फी आप लोग को 550 रुपया लग रहा है। क्या क्वालिफिकेशन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, वो सब बताएंगे आपको। सबसे पहले क्या क्या लिया जाएगा, कैसे आप इसमें पास कर सकते हैं वो सब, उसका सिलेबस क्या होगा ये भी बताएंगे, हाइट वगैरह क्या होगा, क्वेश्चन का लेवल कैसे क्या होगा, वो सब चीज को। और सबसे महत्वपूर्ण तो ये होगा कि आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम आपको पढ़ के बताने वाले हैं। मतलब कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है आप देखेंगे। इंडियन नेवी यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, आपके स्क्रीन पे लग करके आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ध्यान देने से पहले आप लोग सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि कभी भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि दिक्कत ना आए पूरे वीडियो में। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग कर दिए होंगे। इंडियन नेवी यानी कि हर काम देश के नाम, किसके नाम, हर काम देश के नाम। इसमें क्या कहा गया देखिएगा, एलिजिबिलिटी कंडीशन में क्या कहा गया। जैसे आप लोग फॉर्म भरेंगे, फॉर्म कैसे कैसे क्या क्या दिया गया वो समझिए। अनमेरिड होना आपके लिए ज़्यादा जरूरी है, मतलब कि आप शादीशुदा नहीं होना चाहिए तब इस फॉर्म को भरेंगे। आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, तो ऑल इंडिया में आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। आप मेल हैं फीमेल में, लेकिन आप शादीशुदा नहीं होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कहा गया आप मैट्रिकुलेशन पास किए होने चाहिए, मतलब 10th पास अगर आप लोग कर लिए तो इसको भर सकते हैं 50% मार्क्स के साथ। ओवरऑल 100% मार्क्स का एग्जाम होता है, जितना भी नंबर का उसमें 50% कम से कम आपका आ गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये भी। और ये भी कहा गया है कि अपेयरिंग वाले भी इसको डाल सकते हैं, जिनका अभी मैट्रिक का रिजल्ट नहीं आया, एग्जाम दे दिए, रिजल्ट नहीं आया, 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना में आ जाएगा, वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। वो भी कह दिया गया है नोटिफिकेशन में। एज आप लोग पूछेंगे क्या मांगा गया है, मतलब इसके लिए एज क्या होना चाहिए, उम्र क्या होना चाहिए। तो आपका देखिए एज ध्यान रखिएगा, 1 नवंबर 2003 से लेकर के 30 अप्रैल 2007 के बीच में अगर आपका जन्म है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब एज क्या है, 17.5 18 19 से कोई मतलब नहीं। आपका जो आपका डेट ऑफ बर्थ जो है आप मिला लीजिएगा, 1 नवंबर 2003 से लेकर के 30 अप्रैल 2007 के बीच में तो आप इसको भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपका नहीं होगा। ठीक है, ओनली अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल, ये याद रखिएगा, अनमैरिड होना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ पे। अब देखेंगे ये अग्निवीर है। ठीक है, अग्निवीर है। लीव कितना मिलेगा आपका, जब नौकरी आप करिएगा तो 30 दिन का आपको छुट्टी मिलेगा पूरे साल में। ठीक है, और एक्स्ट्रा मिलेगा वो आपका, जैसे एडिशनली सीक लीव वुड बी एप्लीकेबल बेस्ड ऑन मेडिकल एडवाइस। मेडिकल दिक्कत अगर आपको आ गया तो छुट्टी मिलेगा अलग, लेकिन ऐसे नॉर्मल छुट्टी 30 दिन रखा गया, मतलब साल में 30 दिन का छुट्टी आप लोग को मिलेगा। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे। अब पे अलाउंस क्या रखा गया, 30,000 रुपया रखा गया। ठीक है, 30,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। लेकिन पहला साल देखिए यहाँ पे लिखा गया है सेवा निधि, देखिएगा आप लोग, फर्स्ट ईयर आपको 30,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर आपको 33,000 मिलेगा, थर्ड ईयर आपको 36,500 मिलेगा, फोर्थ ईयर आपको 40,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, सब मिला के 5.02 लाख रुपए आपको दिया जाएगा सेवा निधि के तौर पे पूरे वैकेंसी के दौरान, मतलब पूरे आपके जॉब के दौरान। तो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, इसको समझने से पहले हम लोग आइए समझते हैं सबसे पहले कि क्या क्या जरूरी बात है जो कि नॉर्मल आपको समझना जरूरी है। इंडियन नेवी एमआर के पद के लिए आप लोग अप्लाई करिएगा। 550 रुपये आपको फी लगने वाला है, मेल और फीमेल दोनों को। ठीक है, अप्लाई करने में क्वालिफिकेशन आपका होगा 10th पास। 10th पास आप 50% मार्क्स के साथ होंगे तब आप इसको भर पाएंगे, यह तो आपको बता दिए हम। सिलेक्शन प्रोसेस मतलब चयन प्रक्रिया इसका क्या होगा, कैसे आप इसमें चयन ले पाएंगे। तो रिटन टेस्ट सबसे पहले होगा जो कि सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, कैसे होगा बताते हैं। रिटन टेस्ट सबसे पहले फॉर्म भर दीजिएगा, एडमिट कार्ड आएगा, रिटन टेस्ट के लिए आएगा। ठीक है, आपका लिखित परीक्षा लिया जाएगा जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, 50 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव होगा। फिजिकल उसके बाद, रिटन टेस्ट पास करेंगे उसके बाद फिजिकल में क्या क्या, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि रनिंग लिया जाएगा, उसके बाद स्क्वाट्स लिया जाएगा, पुशअप लिया जाएगा, वेंट नी लिया जाएगा और हाइट भी आपका लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज आपको लेके चलना है आपके रनिंग में और आपका स्क्वाट्स में, पुशअप में, बेंट नी में, हाइट में। तो ये देख लिया आप लोग। इसके बारे में बताते हैं कितना क्या लिया जाएगा, वही बताते हैं। मेडिकल आपका लिया जाएगा, उसके बाद एमआर के लिए रिटन टेस्ट होगा। रिटन सिलेबस किस एग्जाम, मतलब कैसे एग्जाम आपका होने वाला है, किस सिलेबस पर होने वाला है वो समझिए। टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन कहाँ से होंगे, साइंस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन को पूछा जाएगा। कहाँ कहाँ से, तो साइंस से, मैथ से और जनरल अवेयरनेस से। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ में आपका अर्थमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस का अगर बात करेंगे तो आपका जीके हो गया, मतलब
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और यहाँ पे देखेंगे करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आने वाला, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का लेवल देखिए कैसा होगा, 10th लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 10th लेवल का क्वेश्चन कहने का मतलब कि एकदम ईजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपके लिए जरूरी है ना, एकदम इजी क्वेश्चन, बस पास मार्क्स के लिए, ठीक है, वो पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद अगर देखते हैं एमआर का हाइट कितना लिया जाएगा, तो मेल के लिए अलग और फीमेल के लिए अलग। 157 सेंटीमीटर मेल के लिए हाइट होगा आप लोग का, 152 सेंटीमीटर आप लोग का फीमेल के लिए हाइट होने वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा समझने में, सब कुछ आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब आगे हम बात करते हैं, अगर चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, तो ये नॉर्मल सूचना था जो कि आपको दिए। अब कैसे और डीपली इसमें जानना चाहिए आपको, ये सब तो सब बताता है आपको नॉर्मल, लेकिन बहुत सारा बात आप नहीं जानते होंगे, जो कि यहाँ पे देखिए आप। तो यहाँ पे बता दिया आपको बैलेंस से संबंधित कि कितना बैलेंस बनेगा आप नौकरी में जाएंगे तब। उसके बाद अब समझते हैं हम लोग कि एक्स सर्विसमैन के लिए तो जॉब है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए यहाँ पे दिया गया, सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ अग्निवीर एमआर, ठीक है। तो यहाँ है स्टेज 1 होगा, जिसमें आपको बताया कि इंडियन नेवी इंट्रेंस टेस्ट, INET इसको कहा गया है, इंट्रेंस टेस्ट मतलब वही परीक्षा जो आपका साइंस से होगा, मैथ से होगा, और आपको बताया क्या सिलेबस होगा उसी पर होगा। उसके बाद आपका होगा स्टेज 2 PFT मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा आपका। रिटन एग्जामिनेशन एंड रिक्वायरमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। स्टेज 1 में देखिएगा शॉर्ट लिस्टिंग है, क्या कहा गया यहाँ पे, स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला, जो कि आपको हम बता दिए। उसके बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि INET मतलब जो आपका सिलेबस पर एग्जाम होने वाला है, शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट, शॉर्टलिस्टिंग वुड बी बेस्ड ऑन मार्क्स obtained in Indian Navy entrance test. Shortlisted will be carried out a stage wise manner. The cutoff marks for shortlisting next stage a selection process may vary from state to state. अलग अलग स्टेट के लिए कट ऑफ अलग अलग हो सकता है। आप सबसे फर्स्ट स्टेज यानी कि जो रिटन एग्जाम होगा उसमें पास करेंगे, तब सेकेंड स्टेज के लिए आप एलिजिबल हो पाएंगे, ये कहा गया है। टैटू वगैरह जिनका है वहाँ पे देख लेंगे क्या कहा गया है, कितना कहा गया है, वो आप खुद यहाँ पे देख लेंगे, आपके सामने हम लगा ही दिए हैं, ठीक है। और विजुअल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, यहाँ दिया गया है अनकरेक्शन विजन, करेक्शन विजन और कलर परसेप्शन यहाँ पे दिया गया है, ये भी समझ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं दिया गया है। और उसके बाद जो भी आपका जैसे कि देखिए कॉल अप लेटर एडमिट कार्ड जो PFT के लिए आएगा वो इस वेबसाइट पे आने वाला है। तो वेबसाइट को थोड़ा सा नोट करके रखिएगा, अगर वैकेंसी से सीरियस हैं आप तो वेबसाइट को आप नोट करके रखिएगा, इसी पे आएगा आप लोग का, ठीक है। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय कैंडिडेट ड्यूरिंग ऑनलाइन फिलिंग एप्लीकेशन, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट। अगर आपके पास NCC है तो उसका ये फायदा आपको मिलेगा, जो कि कहा गया है उसका सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए, A है, B है, C है, कोई भी अपलोड करिएगा, ठीक है। तो इन डिटेल्स प्रोवाइड ऑनलाइन एप्लीकेशन आर नॉट मैचिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर इनस्टेड द कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड। मतलब जो आप अपलोड कर रहे हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो मैच नहीं करेगा तो गलती हो जाएगा। मतलब सब चीज़ सही सही डालिएगा, कहीं भी फर्जी डालने का कुछ प्रयास मत करिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया बहुत सारा चीज़। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा आपके लिए क्या कहा गया है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होने वाला है, ठीक है। आपको बताया 50 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका होने वाला है। द क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आने वाला है आपका, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाला है। द क्वेश्चन पेपर विल कंप्राइज 2 सेक्शन, साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। साइंस, मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस, जहाँ पे आपको बताए जैसे साइंस और मैथमेटिक्स जो होगा ना, देखिए यहाँ पे आपको हम बताए थे, यहाँ पे क्वेश्चन आपका साइंस, मैथ और जनरल अवेयरनेस। तो साइंस और मैथ एक साथ है और जनरल अवेयरनेस एक साथ है। नंबर नहीं बताया गया कितना कितना हम पूछेंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि 15-15 नंबर आपका ये दोनों से पूछेगा और 20 नंबर इससे पूछ देगा, ठीक है। 15 साइंस, 15 मैथ और 20 जनरल अवेयरनेस, या 20-20 क्वेश्चन इससे पूछेगा, 10 क्वेश्चन इससे पूछ देगा, 20 साइंस, 20 मैथ और 10 जनरल अवेयरनेस। इस टाइप से क्वेश्चन का भी वहाँ पे बंटवारा हो सकता है, जो कि बताया नहीं गया है अभी इसमें, ठीक है। तो आपको हम बता दिए। अच्छा, पेनाल्टी के रूप में आपका 0.25 लगने वाला है। 1/4 का निगेटिव मार्किंग भी आपको बताया कि लगने वाला है आपका। 30 मिनट का समय आपका होने वाला, ये भी बता दिए। एग्जामिनेशन फी 550 बना ही दिए आपको, रिफंडेबल नहीं होगा फीस, एक बार जो कर दीजिएगा पेमेंट। स्टेज 2 में देखते हैं फिजिकल में क्या कहा गया। सब चीज़ आराम समझ में आ रहा है, नोटिफिकेशन ही हम पढ़ रहे हैं, बाकी तो बेसिक आपको बता ही दिए। अब यहाँ देखिएगा जेंडर मेल और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर का रनिंग है 6 मिनट 30 सेकेंड में। ध्यान दीजिए फिजिकल पे, ये फिजिकल होगा आपका रिटर्न के बाद होगा। तो
6 मिनट 30 सेकेंड में आपका 1.6 किलोमीटर का रनिंग मेल के लिए और 8 मिनट का समय दिया जाएगा फीमेल को। कितना मिनट? 8 मिनट का समय फीमेल को दिया जा रहा है। स्क्वाट्स यानी कि उठक बैठक जो होगा आपका 20 लड़कों को लिया जाएगा और 15 लड़कियों को लिया जाएगा। 20 लड़का का और 15 लड़की का। पुशअप होगा 15 लड़कों का लिया जाएगा और 10 लड़कियों का लिया जाएगा। बेंट नी मतलब सीटअप्स लिया जाएगा 15 लड़कों का और 10 लड़कियों का। तो इस टाइप से बंटवारा है जो कि आप समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ये भी आप देख लिए। अच्छा, उसके बाद क्या है जरूरी बात जो कि हम लोग को समझना चाहिए, तो स्टेज 2 जो होगा आपका यहाँ पे मेल फीमेल बेस्ड ऑन ऑल इंडिया बेसिस रिजल्ट, वो आपका इस वेबसाइट पे किया जाएगा। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है, काम आएगा आपको बाद में। ऐसे आपको हम अपडेट कर ही देंगे, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको अपडेट कर देंगे, लेकिन नहीं भी कर पाए तो यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखेंगे प्रेगनेंसी वगैरह का यहाँ पे दिया गया, आप लोग पढ़ सकते हैं। जेंडर का दिया गया, आप पढ़ सकते हैं, खुद भी आप लोग के लिए लगा दिए हैं। हाउ टू अप्लाई में आप देख सकते हैं 13 मई से लेकर के 27 मई तक का समय दिया गया है 2024 तक भरने का। इसको भर लीजिएगा उसमें, ठीक है। ऑनलाइन भरिए, साइबर कैफे से भरिए, खुद से भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल नंबर मतलब ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में है, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस वगैरह एग्जाम में नहीं ले जाना है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं लेके जाता है, ऐसा रहता भी है नियम, नहीं लेके जाना चाहिए। तो ये हो गया, ये सब चीज़ आपको हम पढ़ के बताया जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, सब कुछ आपको समझ में आया। इसका हम लिंक वगैरह दे देंगे नीचे, अगर आपको जरूरत है तो कर सकते हैं। और अगर आप लोग जीके जीएस का बढ़िया क्वेश्चन चाहते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, अपने लिए जीके जीएस का और भी अच्छे से आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, तो नीचे लिंक दिया गया। जीके जीएस का ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, लिंक दिया गया। मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप जाकर जुड़ सकते हैं। कुछ फीस आपको लगेगा जुड़ने में, लेकिन वैसा क्वेश्चन वैसा क्विज आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है, नीचे लिंक वगैरह दे दिए हम जुड़ने के लिए, आप जाकर के लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से। सब्सक्रिप्शन अलग अलग टाइप का है, जो भी आपको अच्छा लगे उससे जुड़ जाइए और हमेशा मेरे साथ बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे अपडेट भी आपको कर देंगे। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी आपको हम बताए आपके MR वैकेंसी संबंधित इंडियन नेवी हर काम देश के नाम, वो सब चीज़ आपको समझ में आ चुका होगा। 10th पास वालों के लिए अच्छा एक मौका है जो कि आप इसको उठा सकते हैं फ़ायदा। मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोग जुड़ चुके होंगे टेलीग्राम से, जाकर के नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में देख लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।